कहाँ तक हुआ है? ग्राफ? ग्राफ तो पहले पढ़ा दिए थे ना, स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद क्या पढ़ाए हैं? थोड़ा ऐसे हो जाओ, तो ऐसे हो जाओ। ये हो गया था ये। अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं जो हम लिखे हैं बोर्ड पे? देखो, ये भी देख ही लो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी देख ही लो। देखो, x इज इक्वल टू 7t² दिया है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 4 सेकेंड। तो इंस्टेंट एवरेज स्पीड के लिए पहले तो x इज इक्वल टू 7t² दे रखा है, तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे x निकालो, कितना है? t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? 0 है। अरे यार ये बताओ, एवरेज स्पीड निकालना है अपने को। पहले देखो क्या चाहिए अपने को क्वेश्चन में। अपने को क्वेश्चन में ये इस तरह का कराए थे कि नहीं? कल कराए थे, इसी पे ये वाला क्वेश्चन दिए थे। तो अपने को देखो एवरेज स्पीड चाहिए और इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस इन दैट टाइम। तो 4 सेकंड में कितना स्पीड ट्रेवल किया, सॉरी हाँ 4 सेकंड में कितनी एवरेज स्पीड है, यानी कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम 4 सेकंड, हाँ कि ना? तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कल के क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड किए थे, तो वहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखते तो कुछ आता कि नहीं x की जगह, वही हुआ था। तो वो डिस्टेंस नहीं है एक्चुअल, नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ पे डायरेक्ट तुम 4 रख दो तो क्या वो 4 सेकंड की डिस्टेंस होगी क्या? जैसे यहाँ पे तो होगी, लेकिन मान लो यहाँ पे ये ले लिए क्वेश्चन 7t² + 2। क्वेश्चन तुम अपने मन से कुछ भी बनाओ। अब यहाँ पे जब 4 सेकंड रखोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 सेकंड आए, 4 सेकंड रखोगे तो आएगा 4 16 7 × 16 + 2 आएगा, ये डिस्टेंस आएगी। लेकिन ये डिस्टेंस वो नहीं ट्रेवल किया है इस 4 सेकंड के अंदर अंदर, समझ रहे हो? ये दिखा रहा है कि ये 4 सेकंड पे किस पोजीशन पे खड़ा है। अंतर है, डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहे हैं? ये जो आया ये दिखा रहा है कि 4 सेकंड पे वो किस पॉइंट पे खड़ा है, डिस्टेंस नहीं है वो। क्या पता वो पहले कुछ चल चुका हो, तो वो 4 सेकंड में कितना चला, पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था वो ये निकालो, क्योंकि x जो है वो पोजीशन दिया x एक्सिस पे। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकाले, x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालो। तो कल के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करा देंगे हम यहीं पे। x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 रखो, 16 16 × 7 करो, करो बोलो, यही आएगा 112 मीटर। अब यहाँ पे कितना एवरेज स्पीड चाहिए? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 112 - 0 112/4 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई दिक्कत? ये एवरेज स्पीड है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए एट 4 सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस इंस्टेंट की बात हो रही है, यानी कि dx/dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, यानी कि पावर आगे पावर में से एक कम 2 × 7। अब रुको, पावर आगे पावर में से एक कम किए, एट 4 सेकंड t बचेगा 1 × 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ कि ना? लिख लो, एक और का देख लेना इसके बाद, लिख लो और अच्छे से, अगर न समझ में आया हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आके आराम से बैठा किया, देखो वो भी बेवकूफ़ बैग रखा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ रख दे बैग, आराम से बैठो ना। हो गया? चलो आओ एक और क्वेश्चन देख लो। x इज इक्वल टू दे रखा है 2t² + 9, ठीक है, और एवरेज स्पीड बताना है तुमको इन 9 नहीं 3 सेकेंड ले लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है 3 सेकेंड पे। बताओ, लिख लो एक बार, सोचो, लिख के सोचो कि कैसे करना है। सोचना क्या है यार, अब यहाँ पे फील ले लेना अच्छे तरीके से कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यों हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस तो डायरेक्ट ही करना है, क्यों एवरेज स्पीड के लिए पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन है, कान खड़ा हो जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और क्या दिया है। ये x पोजीशन दिया है, x पोजीशन दिया है,
लिख लो, पहले लिखो फिर हम बता रहे हैं, फील ले लेना। लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है हर बात पता होना चाहिए, हवा में नहीं कुछ, हर काम के पीछे रीजन है। खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। जैसे ये सब टॉपिक हम जो है एडवांस तक का लेके चल रहे हैं, नीट का बच्चा भी देखेगा तो भी समझ जाएगा, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना मेहनत नहीं करके पढ़ाते हैं लोग। हम भी लेक्चर देखे हैं ना सबका, एज अ टीचर भी देखे हैं, एज ए स्टूडेंट भी देखे हैं, तो पता है कि कहाँ पे क्या चलता है। करो, कुछ लोग हैं अच्छे, लेकिन जो जितना ज़्यादा चिल्लाता है वो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता है उतना अच्छे से। उतना अच्छे से क्या, जो पढ़ाता है वो तो अच्छे ही से पढ़ाता है, लेकिन वो टॉपिक, वो कंटेंट नहीं पढ़ाता है। बच्चे को दिखाओगे कि ये कंटेंट है तब तो वो जानेगा कि नहीं ये कंटेंट है। बच्चे को दिखाओगे नहीं, जैसे हम ये सब दिखाते ही नहीं, तुम लोग जानते ही नहीं, एवरेज स्पीड ढक ढक 2-3 क्वेश्चन, खेल ख़त्म। वही जो रटा रटा है क्लास 9th वाला क्वेश्चन है, तो दिखाना पड़ता है। कर लो, समझ में आ रहा है ना कैसे होगा ये? देखो, हाँ रुक जा, देख ले तू, देखो फील ले लेना यहाँ पे। देखो ये मान लो ग्राफ है, x क्या है, पोजीशन है x इस समय 2t² + 9। वो मान लो x = 0 पे, जैसे सोच के देखो एवरेज स्पीड निकालना है 3 सेकंड पे, फिर से बोल रहे हैं वही बात। अब इस बार बैठा लेना दिमाग पे, 3 सेकंड में एवरेज स्पीड निकालना है, तो जो 3 सेकंड में डिस्टेंस हुआ वही पता करेंगे, हाँ कि ना? तो टाइम t = 0 पे कहाँ पे, किस पोजीशन पे है वो? मान लो टाइम t = 0 पे इस पोजीशन पे खड़ा है। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम t = 0 रखो, 9 है कि नहीं, बोल लो 9 मीटर। लेकिन अगर मान लो तुम 0 पे नहीं पता करते, डायरेक्ट 3 पे पता कर देते, तो क्या होता? डायरेक्ट 3 पे पता करो, क्या होगा? 9 9 2 जा 18, 27 मीटर, 27 मीटर, हाँ कि ना? मतलब अगर तुम डायरेक्ट 3 सेकंड पे पता करते तो क्या आता? 27 मीटर आता। लेकिन क्या ये 27 मीटर जो है, क्या 3 सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस है ये जो 27 मीटर आ रहा है ना, ये पोजीशन है 3 सेकंड पे। लेकिन क्या पता कि वो 0 सेकंड पे किस पोजीशन पे खड़ा हो, जब वो चलना स्टार्ट कर रहा हो। क्या पता वो चलने से पहले ही वो 3 मीटर पे खड़ा हो। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? मतलब खड़ा कहाँ है? मान लो टाइम t = 0 पे ही वो आगे खड़ा है थोड़ा सा। जैसे मान लो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है रेस की, और ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो बंदा क्या है 2 सेकंड पे ही आगे खड़ा है। नहीं समझे? तो वो उसका ये जो दिया है ये पोजीशन दिया है, तो पहले टाइम t = 0 पे पता करो कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है। टाइम t = 0 पे वो 9 मीटर पे खड़ा है, और टाइम t = 3 सेकंड पे वो 27 मीटर पे खड़ा है। तो डिस्टेंस क्या है? अब डिस्टेंस 18 है। अगर ऐसे डायरेक्ट 3 सेकंड पे निकालोगे तो डिस्टेंस 27 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन है डिस्टेंस 18, क्योंकि वो पहले से 9 मीटर पे खड़ा था, पोजीशन उसकी 9 मीटर पहले थी, हाँ की ना? तो डिस्टेंस 18 आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड इज कितना? 18/3, 6 मीटर पर सेकंड, हाँ की ना? अब इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा पावर आगे 2 4 t कितना है? 3 है, 12 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ये क्यों किए, अब समझ में आ रहा है? हाँ लिख लो, समझ में आ रहा है ना? हाँ लिख लो। अब हेडिंग डालो, हेडिंग में रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्वेश्चन ही अलग है। क्वेश्चन मत लिखना, रुक जाओ।
हेडिंग रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है? होता है। v इज द वेलोसिटी, x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। कोई दिक्कत? ये तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। मान लो इसी से हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, और इसको इंटीग्रेट करना होगा। सोच के देख, ये डिफरेंशिएशन था, इसका उल्टा इंटीग्रेशन, यही किए हैं, यही करते थे ना भैया डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में करने में। ये याद कर लो, आज ही याद कर लो। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। उसी तरीके से एक और दिया रहता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एसेलरेशन निकल गया, लेकिन अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी टी। अब यहाँ पे एसेलरेशन जो होना चाहिए वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया ना क्या बोले? यहाँ पे देखो x, जब x लिख रहे थे यहीं देख, x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, तो क्या चाहिए? मान लो वेलोसिटी निकालना है तुमको, डी एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए तुमको। तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हो? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। लेकिन जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या ये फंक्शन भी टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, हाँ कि ना? तो क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में है? तो ये अब समझ में आ रहा है कि एसेलरेशन जो आएगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यानी कि एसेलरेशन भी इस तरह कुछ होना चाहिए, a इज इक्वल टू 2t। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, इसी को बोलते हैं एसेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अब जरूरी नहीं कि एसेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम ही दिया हो, एसेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, एसेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी दे सकता है, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। मतलब बहुत सारे नियम से ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या बोले? फील आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ बस महसूस होना चाहिए। मतलब ये जो ए लिख रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पे क्या किए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एसेलरेशन भी टाइम के फंक्शन में होना चाहिए। आ रही बात समझ में क्या बोल रहे हैं? बराबर बराबर, ये वाला लिख लो इतना। अभी और बताना है, चिंता मत करो, पहले लिखो, धीरे धीरे चलते रहने दो। क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। जैसे देखो पहला वाला, पिछला वाला जो क्वेश्चन कराए थे, बनाना सीख गए कि नहीं? क्वेश्चन बना भी सकते हो तुम लोग खुद से। अभी देखना आगे ये क्वेश्चन जो लिखे इसमें भी तुम लोग खुद से बना सकते हो। ये लिख लिए कि नहीं? समझ में आ गया? आ जाओ। यहाँ पे 2 सेकंड दिया है ना, 3 सेकंड पता करो क्यों बोल रहे हैं, उसका भी कारण है। देखना अभी तुम लोग को खुद पता चलेगा। 2 से 3 किए हैं ना, तुम लोग सोच के देखना क्यों किया मास्टर 2 से 3। चलो कर रहे हैं क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर दिया है, फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकंड। स्टार बना के ऊपर लिख लो पलटी क्वेश्चन, स्टार बनाओ, लिखो पलटी क्वेश्चन। और ये दिमाग में रखना, कभी भी इस तरह आए क्वेश्चन कान खड़ा हो जाना चाहिए। स्टार बना के लिख लो पलटी क्वेश्चन, पलटी क्वेश्चन। हाँ लिख लिए? देखो देखो x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर दिया है, डिस्टेंस बताना है 3 सेकंड में। पहले कर दे रहे हैं, फिर समझाएंगे कि धीरे धीरे क्यों किए हैं ऐसा। आ रही बात समझ में? इससे तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? x दिया है तो वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी लिख रहे हैं, देखना वेलोसिटी हो जाएगी 4 माइनस 2t, ये वेलोसिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखते हैं पहले। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करना क्या चाह रहे हैं बाद में बताएंगे। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, कितनी आ जाएगी? 4। कोई दिक्कत? इसी तरीके से टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। उसी तरीके से टाइम t इज इक्वल, हाँ 1 पे भी निकाल सकते हो वेलोसिटी, 2 पे भी निकाल सकते हो, 3 पे भी निकाल सकते हो, हाँ कि ना? मतलब क्या तीनों पॉइंट पे तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। 0 पे भी टाइम, मतलब जितना भी टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू पुट करते गए, वेलोसिटी आती गई। कोई दिक्कत? अच्छा रुक जाओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकाले, वेलोसिटी कितनी आई? 4। अच्छा सर, अब टाइम t इज इक्वल टू 2 पे निकाल ले। चल 1 पे भी निकाल तू, पहले रुक, लाइन से चलने दे। 1 पे भी निकालते हैं, कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा वेलोसिटी। अच्छा कोई दिक्कत? अब टाइम t इज इक्वल टू 2 पे निकाल,
हाँ अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ, टाइम t इज इक्वल टू 3 पे भी निकाल, -2। अच्छा ये देखो, समझ में आया 3 क्यों लिए, 3 सेकंड क्यों कर दिए पता चला, ताकि हमको एक बात समझानी थी। रुको क्या समझाना था, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना वेलोसिटी था, 4 था। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कितना वेलोसिटी था, 2। 2 पे 0 और 3 पे -2। ध्यान से सोच के देख, सोच के देख क्या बोल, ये इससे तुम क्या समझ पा रहे हो, वेलोसिटी 4 थी, 2 थी, 0 थी, -2 आ गई। सोच के देख, वेक्टर से समझ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वो डायरेक्शन भी दिखा रही है और मैग्नीट्यूड भी दिखा रही है। यहां पे 4 थी, 2 थी, 0 गई, फिर -2 गई। इससे क्या समझ रहे हो तुम, इससे समझ रहे हो, हेडिंग क्या डाले हो, हेडिंग क्या डाले हो अभी स्टार बना के, आई बात समझ में क्या आई है, मतलब जब v इज इक्वल टू 0 था तब यहां पे पलट गई गाड़ी, पलट गई गाड़ी, पलट गई, नहीं समझे, मतलब आगे जा रही थी और वो पलट गई। 4 से जा रही थी आगे, फिर 2 से हो गई, फिर 0 हो गई, फिर -2 हो गई। -2 मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके उल्टा आने लगी 2 से। -2 मतलब -2 नहीं कर देना है, -2 मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब स्टार्टिंग में 4 से जा रही थी, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया वेलोसिटी। अब 0 हो गया, फिर -2 से चलने लगा। -2 से क्या गाड़ी अंदर घुसने लगी क्या, नहीं, गाड़ी उल्टा चलने लगी। यानी कि यहां से पलटी होगी तभी तो उल्टा चलेगी। मतलब क्या यहां टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे गाड़ी पलट गई होगी, गाड़ी पलट गई होगी। क्या बात क्लियर हो रही है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात, मतलब कहीं भी पोजीशन दे रखा हो, डिस्टेंस पूछा हो, तो क्या तुम लोग पहले इस तरीके से चेक करोगे कहीं गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी है, डायरेक्ट कर दोगे आ जाएगा, डायरेक्ट कर दोगे आ जाएगा, डिस्टेंस पूछा है ना, डायरेक्ट कर दोगे आ जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ देना तो फंस जाओगे। क्यों बोल रहे हैं फंस जाओगे, ये भी समझ जाना, अभी रुक जाओ। ये समझ में आ गया कि नहीं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले रुको, चेक करो कि टाइम t इज इक्वल टू, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट O था, ठीक है। अब चेक करो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितना चली होगी गाड़ी, क्योंकि स्टार्ट 0 से, पहले 0 पे चेक करो, 0 पे, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, पहले 0 पे चेक करोगे तो पोजीशन कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन भी 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू, मतलब यहां से 2 तक तो आगे ही चली होगी, 2 सेकंड तक गाड़ी, इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। मतलब 2 सेकंड तक गाड़ी आगे ही चली होगी अपनी, तो 2 सेकंड पे भी पोजीशन पता कर लो, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 -4 यानी कि 4 मीटर। मतलब यहाँ पे 4 मीटर खड़ी है, मतलब 2 सेकंड पे कितना खड़ी है, 4 मीटर। मतलब गाड़ी 4 मीटर आगे आ चुकी है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा 3 पे आ जाओ, पता करते हैं। अब 3 क्यों लिए थे पता चला ना, क्योंकि एक हम ऐसे पलटा सकें, क्योंकि यहीं पे खत्म कर देते तो वहीं पे गाड़ी रुक जाती 2 पे, इसीलिए 3 किया गया इसको, कोई दिक्कत। हाँ, अब टाइम t इज इक्वल टू 3 पे, 4 3 जा 12 -9, 12 -9 कितना हो गया, 5। कितना हुआ यार ये, टाइम t इज इक्वल टू, यहाँ रख रख रख, टाइम रख, टाइम रख, 4 3 जा 12 और 9 कितना बचा, 3 बचा। अच्छा 3 बचा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ पे पोजीशन उसकी, 3 मीटर है, यानी कि यहाँ पे ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अब सोच के देख, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड पूछा है, 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कितना हुआ। ये जो पता की वो सारा पोजीशन पता क्यों, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 7 मीटर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें कोई ऐसा समझने वाला खास बात, बस यही समझना था कि गाड़ी पलट चुकी है। मतलब कहीं भी वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या गाड़ी पलटेगी, और पलट के क्यों उल्टा आ रही है ये भी समझ में। अब देखो यहाँ पे देखो, रुक जाओ, सुन लो, 2-3 बात और सुन लो आराम से, लिखना, लिखते रहना, पहले क्वेश्चन बनाना खुद ही सीख लो। वेलोसिटी 0 हुई इसका मतलब गाड़ी पलटी नहीं,
वेलोसिटी जीरो हुई, बाद में ये जो -2 हो गई, वेलोसिटी जीरो तो मतलब ये भी हो सकती है कि गाड़ी रुकी है। बच्चे ये सब क्वेश्चन सोचते हैं, हम भी अपने टाइम पे सोचा करते थे, और जाहिर सी बात है सोचेगा। अब मान लो वेलोसिटी जीरो -2 नहीं होता तो क्या गाड़ी पलट गई होती क्या? सोच के देख, क्या बोले हैं, यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई यानी कि अभी गाड़ी रुकी है भैया, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब गाड़ी रुक गई। सोच के देख, जो है जो चल रहा है वही बोल रहे हैं। वेलोसिटी जीरो हुई मतलब गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो क्या पलटेगी? क्या जरूरी है? अगर मान लो ये +2 आता तो फिर +2 से आगे चलने लगती, लेकिन -2 आ रहा है यानी कि अब उल्टी चल रही है, -2 के साथ उल्टा चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? तो क्या इस पॉइंट पे गाड़ी पलट चुकी है? इसी तरीके से पलटवाएंगे हम लोग। रुक जाओ और 2-3 बात सुन ले। यहाँ पे तो डिस्टेंस निकाल ली है, यहाँ पे तो डिस्टेंस निकाल ली है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछता तो, जैसे मान लो कि अगर मान लो डिस्टेंस नहीं पूछा होता तो डायरेक्ट रख दिए होते, आ गया होता आंसर। x = 0 पे निकाले होते, टाइम t = 0 पे निकाले होते, 3 पे निकाले होते, सब्ट्रैक्ट कर दिए होते, डिस्टेंस आ गया होता। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो अब इसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सोच के देख, क्या ये ही इनिशियल पोजीशन है अपना? ये इनिशियल पोजीशन है अपना और ये फाइनल पोजीशन है, हाँ कि ना? तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है? ये 0 है, ये 3 है, 3 मीटर है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आया? क्या डिस्टेंस 7 मीटर आया? समझ में आया कि पूरा इस तरह से क्यों किए हैं? मतलब क्या अपने को एक एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाँ कि ना? मतलब कहीं भी पोजीशन दिया और डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, क्या तू लोग बता सकता है, हाँ कि ना? मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भैया? डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना 3 मीटर, हाँ कि ना? अब सोच के देख, एवरेज स्पीड पूछ दे इन 3 सेकेंड, मतलब तू क्या सब निकाल सकता है? कुछ भी सोच यार, कुछ भी सोच, कुछ भी सोच। एवरेज स्पीड पूछे, मान लो 3 सेकंड में एवरेज स्पीड बताइए, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, सब कुछ निकालेंगे। एवरेज स्पीड पूछ लिया, एवरेज तो टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कोई दिक्कत? यही तो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यही होता है। क्या होता है? एवरेज स्पीड भी निकाल दे रहे हैं, यहां देख लो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड कितना चला? 4 आगे गया, 3 पीछे आया, 7 मीटर टोटल डिस्टेंस है, ये 7 मीटर टोटल डिस्टेंस है। अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम? 3, 7/3 मीटर पर सेकंड, यही क्या एवरेज स्पीड है, हाँ कि ना? मान ले इंस्टेंटेनियस स्पीड सब निकाल के दिखा रहे हैं, मान लो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालता, क्या डिफरेंशिएट करके टाइम रख देते डायरेक्ट? क्योंकि इंस्टेंटेनियस 3 सेकंड का इंस्टेंट पूछा है, एट 3 सेकंड पूछा है, डिफरेंशिएट मार, 4 - 2t, 4 माइनस, अब 3 रख दे वहां पे, 4 3 = 12 -8 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना? एवरेज स्पीड निकल गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकाल ले, एवरेज वेलोसिटी निकाल ले। अब क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 हुआ, और टोटल टाइम कितना लगा? 3 लगा, तो क्या 1 हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल ले, अभी भी यही करेगा, डिफरेंशिएट करके टाइम रख देगा, कोई दिक्कत? मतलब क्या एक ही बात में सब कुछ बता दिया कि कितना एवरेज स्पीड था, कितना एवरेज वेलोसिटी था, कितना इंस्टेंटेनियस स्पीड था, कितना कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई दिक्कत? लिख ले, अब लिख ले। इसी तरीके से हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें हर बात बताएंगे, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, मतलब एक एक बात बतानी है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? लिख ले। इसी को कहते हैं पलटी क्वेश्चन, गाड़ी पलट जा रही है, लिख लो। अब क्वेश्चन कुछ भी बना, अब ये हो सकता है कि बनाने में तुम गलती कर दो, जैसे हम 2 लिए थे फिर 3 किए, तो क्वेश्चन बनाने में गलती नहीं करना है। बना लेते 2 भी रखते तो वहीं तक बात आती, लेकिन हम पूरी बात नहीं समझा पाते। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चल रहा है। कोई कष्ट है तो पूछ लो, तुमको है चाहे उसको, किसी को भी। कहाँ पे?
हम्म, तो बताना चाहिए था ना यार। ये तो पोजीशन लिख रहे हैं ना हम लोग। कितना हो गया डिस्टेंस, कितना हो गया 5 हो गया, तो इसको सही कर ले, क्या दिक्कत है। और डिस्प्लेसमेंट तो 3 ही होगा, तो 5 लिख लो हर जगह, क्या करना है। कहाँ एवरेज स्पीड 5 लिख ले यहाँ पे, ये तो सही है, ये भी सही है। एक आया 3 पे पहुंचा ना, वो पोजीशन, ये जो एक्स है ये पोजीशन बता रहे, याद रखना ये बात, ठीक है। लिख ले, ऐसा नहीं कि 3 आगे फेंक दोगे। एक्स इजिकल टू 3 है, लो 4 से आगे 3 7, नहीं, डिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम लोग। बहुत सही बात पकड़ा है। और क्वेश्चन बना रहे हैं, सब कुछ निकालेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, सब कुछ हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो देखो देखो, देखो फिर से यहाँ पे पोजीशन दे रखा है अपने पास, मान लेते हैं, क्या ले ले, टी स्क्वायर माइनस 2t। हाँ, ये दे रखा है अपने पास टी स्क्वायर माइनस 2t, और तुमको बताना है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ बताना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, सब कुछ। फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। हाँ बता दो, पहले खुद से सोचो, खुद से करो, क्वेश्चन बनाना भी सीख जाओ, कैसे क्वेश्चन बना है खुद से करो। फाइंड, ओए सच बता, तुम लोग के साथ मतलब इस तरह क्लास में रहते हैं ना, तो मेरा भी दिमाग चलता है, कुछ ऐसे दिमाग थोड़ा ना चलता है, तब नहीं तो क्या, हमको भी सोचना पड़ता है ना कि क्या लिखें क्या ना लिखें, तो ऐसे ज़्यादा दिमाग चलता है इन कंपैरिजन टू कि किताब लेके पढ़ने में, क्योंकि हमको भी तो पढ़ना पड़ता है यार। ओए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी मेरे ऊपर, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं मेरे ऊपर, नहीं, चलो कोई बात नहीं, था बात ही खत्म। तो अरे लिख लिख लिख, तू लिख कर, तू लिख, तू कर, तू हंस, तू बोल। और कर रहे हो तो लिखते समय पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं ये वाली लाइन, ना पता हो तो पूछ लो, अंदाजे में नहीं कि आप भी यही लिखे थे तो हम भी यही लिख देते हैं आपकी तरह। हमको पता था कि हम एक एक लाइन क्यों लिख रहे हैं, तुम लोग को भी पता होना चाहिए कि एक एक लाइन क्यों लिख रहे हो। पहले वेलोसिटी 0 निकाल रहे हो तो पता होना चाहिए वो वाली लाइन क्यों लिखे हो, या कुछ भी लिख रहे हो तो, और आंसर सही आ रहा है, तो एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यही पैटर्न है तो पैटर्न पकड़ के करते जा रहे हो, ये मज़ा नहीं है। गो थ्रू होते जाओ तो पता रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, सारा प्रोसेस क्यों लग रहा है, रूल, हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट फील करते जाओ सब कुछ। डिस्टेंस निकाल लेना तो बता देना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज के चक्कर मत पड़ो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकला कि नहीं, और ऐसे बना लेना वो जो हम बनाए थे। बस रुक जाओ, छोड़ दो, तुमसे हुआ कि नहीं प्रभु कुछ नहीं, महाराज दुखी मत करो। देखो x इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस 2t दे रखा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस इन 5 सेकेंड ये पूछा है, ठीक कर रहे हैं। देखो डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, सबसे पहले टाइम t, पहले वेलोसिटी निकाल लें, क्योंकि वेलोसिटी से देखना है कि कहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, कहाँ पे पलटेगी, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2t माइनस 2, ठीक।
अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। अभी -2 आ गया क्या? ले, तो वेलोसिटी कितना आ गया? -2 आ गया। अभी तो पलटा हुआ है, ये तो उल्टे डायरेक्शन में चल रही गाड़ी। इसको कुछ और ले ले, रुको क्वेश्चन बदलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी हो जाएगा, लेकिन अपने को दूसरा कुछ लेना है। और को देखते हैं, रुक जाओ। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 निकालते हैं, इसी पे देखते हैं, मान देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसी पे देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा और क्या, अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा वेलोसिटी? कितना? 0 हो जाएगा, बहुत सही। अब टाइम t इज इक्वल टू 2 पे चेक कर, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 चेक करेगा तो 4, हाँ पक्का ना, ये ना 2 आ गया। 3 पे चेक कर, छोड़ 4 पे चेक कर, 10 आ जाएगा, 12। 5 पे चेक कर, 15 हो गया। अच्छा, यहां का भी मतलब सोच के देख, यहां का मतलब भी 0 पे पलटी है, नहीं सोच पा रहा है। यहां पे भी 0 पे पलटी है, क्यों पलटी है? क्योंकि -2 से जा, मान ली ये पब बना रहे हैं तेरे को, ये इनिशियल पॉइंट है, इधर जा रही थी -2 से, यानी कि 2 से, यानी कि अब यहां पे जाते गई, यहां पे आते ही मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे -2 से जा रही थी, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी कितनी है? -2 है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है इसकी, यानी कि ये क्या है? टाइम t इज इक्वल टू 1 है, जहां पे वेलोसिटी 0 हो चुकी है, यानी कि गाड़ी आई और यहां से पलटी, गाड़ी आई और पलटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होता गया? टाइम t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 2 हो गई, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी 12, 5 पे वेलोसिटी 15, यानी कि मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वो सब देख लेना। मतलब वेलोसिटी, अब पता क्या करना है कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पोजीशन क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहले पोजीशन पता करो, 0 था। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 था। 1 पे पता करो जहां पे वेलोसिटी 0 है, पोजीशन कितना था? 1 - 2t, यानी कि 1 - 2, 1 - 2 यानी कि -1, यानी कि पोजीशन कितना था? -1 था। ठीक, क्या हुआ? पोजीशन -1 है यार, कोई दिक्कत? अब चेक करो कि हाँ, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पोजीशन -1, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर, क्योंकि यहाँ पे -1 का चक्कर आ सकता है। टाइम t इज इक्वल टू 2, मतलब एक एक बात करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 2 पे 4 - 4 0, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 2 पे ये पोजीशन इसका यहाँ पे आ चुकी होगी 0 पे, यही तो 0 है। अच्छा, यानी कि उधर ही जा रही है अभी भी। 5 पे अब चेक कर ले, क्योंकि उधर ही गाड़ी जाएगी अब अपनी, कोई दिक्कत? 5 पे चेक कर, 5 पे चेक करेगा तो पोजीशन कितना हो जाएगा? 5 पे रख, 5 5 25 -10, 15 आ गया, यानी कि पोजीशन ये मान लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 5 पे पोजीशन कितना आ गया? 15 आ गया, और वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी? 15। अरे यार, वेलोसिटी भी 15, पोजीशन भी 15, वेलोसिटी कितनी होगी चेक कर। 5 पे 4 2 जाए तो बता यार, ऐसे मत करो। बाकी सब सही है ना? तुम ही लोग निकाले हो कैलकुलेशन, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं पहले, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड पूरा, अभी तक सही है ना? डिस्टेंस निकालते हैं 5 सेकेंड में। आजा देख, x पहले -1 आया, मतलब 1 इधर आया पहले, ठीक, 1 आ गया। अब उसके बाद ये पूरा जा रहा है, यानी कि ये इतना 1 1 2, अब उसके बाद ये कितना है टोटल? 15x, तो 2 और 15 कितना हो गया? 2 15 17, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? डिस्टेंस हो गया 17। डिस्प्लेसमेंट निकाल, कोई दिक्कत? अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, कुछ भी निकाल, इंस्टेंटेनियस निकाल, सब कुछ निकाल। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कैसे हुआ? हो गई। लिख ले इसको, लिख लो, लिख लो इसको।
हाँ चेक करना होगी कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है या गाड़ी कहाँ पर। हाँ अरे क्यों तब तक चेक करोगे यार, ऐसे थोड़े ना चेक करना, ये तो हम दिखा रहे हैं, तुम डायरेक्ट देखो ना कहाँ पे है जीरो। जैसे हमको डायरेक्ट देखना होता तो कौन सा पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी पे देख, तुरंत मन देखते हम, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जीरो दिखती रही है। वेलोसिटी जीरो कर दे डायरेक्ट, अबे निकाले तो हो, वेलोसिटी जीरो कर दो, टाइम टी नहीं पता कर सकते हो, बस हो गया, डायरेक्ट उसी टाइम पे पहुंचना है। मतलब आपको ये पता करना है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे गाड़ी कहाँ खड़ी है, फिर गाड़ी कहाँ पलट रही है, उसके बाद आखिरी स्पीड, बस आखिरी स्पीड भी पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेक कर लो, क्या पता वो पॉजिटिव ही हो, कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा नेगेटिव जी, फिर पलटी गाड़ी, नहीं समझे क्या? अगर सोच, ठीक है तेरा क्वेश्चन, तेरा ही पॉइंट उठाएंगे हम, लिखो पहले ये लिख लो, तुम खुद सोचो, तुम जो बोल रहे हो खुद सोचो, जो बोल रहे हो वही सोचो कि क्या बोले हो, लिख लो पहले, जो तुम बोले वही बोलेंगे, लिख लो पहले इसको तो लिख लो। हो गया? अब एवरेज स्पीड वो सब घर जाके अपना निकालना बढ़िया से। देखो तुम क्या बोले, मान लो स्टार्टिंग में क्या हुआ, लिख रहे हैं हम सिचुएशन, देख 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 इधर, V1 मान लो लिख रहे हैं, मान लो V1 आया +2, V2 आ रहा है अपना 0, ठीक, V3 आ रहा है -2, V4 आ रहा है -2 नहीं -4 ले लेते हैं, फिर V4 आ रहा है -2, V5 आ रहा है 0, V6 आ रहा है 2, V7 आ रहा है 8, और ऐसे घूमते जाओ, मतलब बार बार 0 करके फिर बढ़ाते जाओ, फिर 0 कर लो। सोच क्या हो रहा है, 2 से आगे जा रही थी 0 हो गई, फिर 4 हो गई, 4 कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है 4, -4 ले ले, ये -2 ले ले, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे गाड़ी पलट चुकी है, फिर ऐसे देख, ऐसे जा रही थी गाड़ी पलटी, फिर ऐसे हो गई, फिर उसके बाद -2 से चल रही है, फिर गाड़ी पलट गई, फिर उधर चलने लगी, फिर आगे ही चल रही है, फिर 0 कर ले, फिर गाड़ी पलट गई, नहीं समझे? लेकिन जहाँ 0 कर रहे हो उसके बाद देखो साइन चेंज होना चाहिए, क्या बोले नहीं समझे? साइन चेंज हुआ तभी तो पलटी, नहीं तो आगे ही जाते रहेगी, रुक के फिर आगे जा रही है, मतलब क्या वेलोसिटी बदल सकते हो ना गाड़ी का, एक्सीलरेटर तो तुम्हारे हाथ में है, बात समझ रहे हो? बस हो गया। अब वहाँ पे इक्वेशन देखना कि कैसा इक्वेशन बन रहा है, जैसा गाड़ी का पाथ वैसा इक्वेशन, कोई दिक्कत? चलो आप क्या अब ये वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे क्लियर हो गया? अच्छा सर, x इज इक्वल टू 4t², रुक जाओ, 4t² 80 - 2, फाइंड डिस्टेंस इन 12 सेकेंड, ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया, घर से करके लाना। एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 60 + 3t², फाइंड, अब डिस्टेंस लिखे हैं, सब कुछ पता कर लेना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ पता कर लेना, ठीक है, कुछ मत छोड़ना। फाइंड डिस्टेंस इन फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, सब कुछ बताना, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब कुछ
लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। हो गया।